आज GHQ हमला केस में तारीख पेशी मुकर्रर थी, जो कि फ़र्द जुर्म मुरतब करने के लिए थी, और आज ये अडयाला जेल में तारीख पेशी रखी गई। और वो इस बिना पे रखी गई कि जैसा कि आपने लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग्स पे देखा कि डिफेंस साइड से मुख्तलिफ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और किसी न किसी तरीके से एडजन कराने की कोशिश की जाती है कि फ़र्द जुर्म जो है वो लग ना सके मुल्ज़मान पे। देखिए, इसमें 119 के करीब मुल्ज़मान हैं GHQ हमला केस में। तो पहले तो ये तरतीब इन्होंने रखी कि कुछ मुल्ज़मान हाज़िर होते थे, और जब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुकर्रर किया जाता था तो एक गैर हाज़िर होता था, दूसरा हाज़िर हो जाता था, दूसरा हाज़िर होता था, पहला गैर हाज़िर हो जाता था, और इसी तरीके से ये अदालत के साथ हाइड एंड सीक खेलते रहे। और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हमने ये डिसाइड किया कि इसको, चूँकि बानी PTI भी इसमें अक्यूज़ हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी अक्यूज़ हैं, तो उन सबको तलब करके अडयाला जेल में इसकी प्रोसीडिंग की जाए, और जितने मुल्ज़मान हाज़िर होते हैं उन पे चार्ज फ्रेम किया जाए, और जो मुल्ज़मान हाज़िर नहीं होते वो जैसे जैसे हाज़िर होते जाएंगे उन पे चार्ज जो है वो फ्रेम होता जाएगा। तो इस बिना पे आज अडयाला जेल में इसकी तारीख पेशी रखी गई। लेकिन यहाँ पे भी डिफेंस साइड से पहले तो ये डिसाइड किया गया, जो हम उनको सुन रहे थे, कि अगर चार्ज हम पे फ्रेम किया गया तो हम उस शीट पे, चार्ज शीट पे दस्तखत या साइन ही नहीं करेंगे। आपके इल्म में होगा, जब किसी भी अक्यूज़ पे चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसे वो चार्ज पढ़ के सुनाया जाता है कि आप पे इस मुकदमे में ये इल्ज़ामात हैं, तो क्या आप इन इल्ज़ामात को दुरुस्त तस्लीम करते हैं या ट्रायल को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। तो वो फिर साइन करता है कि नहीं, आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, मैं इनोसेंट हूँ और मैं ट्रायल जो है वो आगे चलाऊँगा। लेकिन आज पहले तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम साइन भी नहीं करेंगे, अंगूठा भी नहीं करेंगे। और उसके बाद जब अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो उन्होंने कहा कि इनको पहले डिसाइड किया जाए और उसके बाद जो है वो चार्ज फ्रेमिंग की प्रोसीडिंग रखी जाए। उनमें से एक एप्लीकेशन दी गई 265K की, जो कि उमर यूँ साहब की तरफ से है। एक एप्लीकेशन है 265D की, जो कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से है। और एक एप्लीकेशन सेक्शन 23 के तहत दी गई कि इस अदालत को इख्तियार समात हासिल नहीं है। तो उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से अदालत को यही दरख्वास्त की गई कि कोई चीज़ इस अदालत को बार नहीं करती कि चार्ज फ्रेम ना किया जाए। चार्ज फ्रेम करना एक डिफरेंट चीज़ है और आगे ट्रायल प्रोसीड करना एक डिफरेंट चीज़ है। लिहाजा चार्ज फ्रेम किया जाए। आज इतने लोग आए हुए हैं, जितने लोग आए हुए हैं उन पर चार्ज फ्रेम किया जाए ताकि मुकदमे को फर्दर प्रोसीड किया जाए। अदालत को यह भी बताया गया कि 36 डेट ऑफ हेयरिंग हो चुकी हैं सिर्फ चार्ज फ्रेमिंग के लिए, और मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इसको डिले किया जा रहा है। तो एनीओ, फिर हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा है कि जिसमें फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कभी कोशिश ये की जाती है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। तो अब मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कल की तारीख पेशी मुकर्रर की है इन एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए, जो कि वहीं पे ADC कोर्ट में होगी। और फिर जो ट्रायल की डेट है वो 5 तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है, 5 दिसंबर, जिसमें फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो चार्ज फ्रेम किया जाएगा यहीं पे अडयाला जेल। अच्छा, ये बताइएगा कि आज कितने मुल्ज़मान जो है वो 9 मई के वो लोग पेश हुए हैं, उसमें से सियासी लोग कितने हैं और आम लोग कितने, एक ये बता दीजिएगा। दूसरा ये बताइए कि 9 मई के अभी तक कितने एविडेंस आपके पास सामने आ चुके हैं जो इस केस के साथ आगे लेके चल रहे हैं आज तकरीबन 55 के करीब जो मुल्ज़मान हैं, 119 में से 55 के करीब जो मुल्ज़मान हैं वो पेश हुए, जिनमें शेख रशीद साहब भी थे, राशिद शफीक साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी लाहौर से पेश किया गया, बानी PTI भी पेश हुए, और दीगर भी जो उनके वर्कर्स हैं या सियासी लोग हैं वो उनको पेश किया गया। तकरीबन 55 के करीब ये तादाद है जो आज बनती है। उसके बाद जहाँ तक एविडेंस का ताल्लुक है कि हमारे पास एविडेंस कितनी है, तो प्रोसिक्यूशन के पास काफ़ी एविडेंस है जो कनेक्ट करती है अक्यूज़ को विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस। देखें, ये एक लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग में भी बताया था, लास्ट मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि GHQ पे हमला नहीं हुआ। GHQ पे हमला हुआ, उसकी फुटेज मौजूद है, उसकी वीडियोस मौजूद है, उसके चशमदीद गवाहान मौजूद हैं। उन चशमदीद गवाहान ने अपनी स्टेटमेंट दी हुई है 161 की, और वो अदालत में ऑफ कोर्स वो पेश होंगे। और आप अगर कहते हैं कि आप इस मुकदमे में बेगुनाह हैं या मुलवस नहीं है, तो आप उनको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, आप उनसे सच उगलवाएं, आप अपने आप को बेगुनाह साबित करें। आप इस मुकदमे को क्यों तूल देते हैं? एक तो ये है डायरेक्ट एविडेंस, दूसरी एविडेंस है कॉन्स्पायरेसी के हवाले से, वो भी हमारे पास
इतनी एविडेंस है जो कनेक्ट करती है अक्यूज को विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस। हमारे पास डायरेक्ट विटनेसेस हैं जो उस ब्रीफिंग में मौजूद थे जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी सारी बातें तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, ट्रायल में आपको खुद भी पता चल जाएगा। लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी एविडेंस है जो कि इन तमाम अक्यूज को कनेक्ट करती है विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब अगर वो समझते हैं कि नहीं है तो आए ना, आप प्रोसीड करें, आप एविडेंस कराएं, चार्ज फ्रेम होने दें, मुकदमे को आगे चलने दें। इतनी आप कहते हैं हमारी इतनी तकलीफ हो गई, हमारी ये ज्यादती हो गई, तो आप इस ज्यादती से बचें। आप एक दफ़ा चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी होगी कि आप अपनी हाजिरी एग्जाम्प्ट करा सकते हैं, आप अपना प्लीडर मुकर्रर कर सकते हैं। आप चार्ज तो फ्रेम होने दें, आप मुकदमे को आगे चलने तो दें, लेकिन मुकदमे को आगे चलने नहीं दिया जा रहा और इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो आपके पास एविडेंस के तौर पर गवाहान हैं वो पुलिस के ही कुछ अफसरान हैं, तो क्या पुलिस अपने ही लोगों को गवाह के तौर पर अदालत में पेश कर सकती है? क्या ये सच है? देखें, इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है कि पुलिस विटनेसेस अदालत में पेश हों। वो उसी तरह अच्छे गवाहान हैं जिस तरीके से आम प्राइवेट बंदे होते हैं। दूसरा, उसमें सिर्फ पुलिस विटनेसेस नहीं है, उसमें FIA के गवाहान हैं, उसमें पेमरा के हैं, उसमें बाकी बहुत सारे विटनेसेस हैं। 105 के करीब विटनेसेस हैं जो कि इस GHQ हमला केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए जाएंगे और वो तमाम जो एजेंसीज हैं उससे रिलेटेड है। और ये कोई चीज़ नहीं होती है कि अगर पुलिस है तो पुलिस का गवाह नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो आई विटनेसेस हैं, वो ड्यूरिंग द ट्रायल उनकी गवाही जो है वो अदालत में दी जाएगी और उनकी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC RAD सफ़ा मिसल पे मौजूद है। सबसे बड़ा ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि जो इस केस की CCTV फुटेजेज है वो प्रोड्यूस नहीं की गई और दीगर जो फुटेजेज है वो इनके पास नहीं है, जिन्होंने वो छुपाई है वो पेश नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा एतराज़ है इनका। इमरान खान ने मुतअद्दिद मरतबा ये इस बात को दोहराया कि जो ये जो अपना केस की CCTV फुटेजेज है वो जिनके पास है उसे चुरा कर ले गए, वो अपनी नहीं करेंगे कि उन फुटेजेज में हमारे लोग नजर नहीं आ रहे, जिनमें उन्हीं के लोग जो है उनको देखा गया है। इस बात की सजा कहाँ तक है? उसका जो आज दरखास्त दायर की गई है 2388 की, इसको आप किस तरह चैलेंज करेंगे? क्या ये एक्सेप्ट है ये दरखास्त? देखिए, जहाँ तक वीडियो क्लिप्स वगैरह या फुटेज के हवाले से बात है, देखें वो काफ़ी एविडेंस मौजूद है और वो अदालत में जमा हो चुकी है। ये कोई पाबंदी नहीं है प्रोसिक्यूशन पे कि वो ईच एंड एवरी एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करे मुल्ज़मान को। वो सफ़ा मिसल पे मौजूद है और ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ कोर्स वो चलेगी, वो देखा जाएगा कि कौन मुल्ज़मान है कौन नहीं है। यही तो हम कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं है, आपकी फुटेज नहीं है, आप इस मुकदमे में मुलव्वस नहीं है, तो आप इस ट्रायल को चलने तो दें ना। आप ट्रायल को चलने देंगे, वो फुटेज चलेगी, पता चल जाएगा आप थे या नहीं थे, और आप नहीं थे तो आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे। दूसरा, सेक्शन 23 की एप्लीकेशन की हद तक हमारी रिजर्वेशन थी और हमने अदालत को बताया भी कि देखिए इससे पहले ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स है। पहले आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी 265K की मुख्तलिफ मुल्ज़मान की तरफ से कि ये मुल्ज़मान बेगुनाह है, आपने पूरा उसको आर्गू किया। वो 265K की एप्लीकेशन ATC कोर्ट ने डिसमिस की। वो एप्लीकेशन डिसमिस होने के बाद अब सेक्शन 23 की एप्लीकेशन देना कुछ समझ से बाला तर है कि जब एक दफ़ा कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, 265K डिसाइड कर चुकी है, तो सेक्शन 23 की एप्लीकेशन देना बनता नहीं था। लेकिन चूंकि एक जुडिशल सिस्टम है, उसमें जो भी एप्लीकेशन आएगी उसको डिसाइड करना कोर्ट का काम है, लिहाजा अब कल उसका डिसीजन आपके सामने आ जाएगा, जो भी मौजूदा अदालत उसको डिसाइड करेगी।